मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर एनएसयूआई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी एनएसयूआई का हिस्सा रहे। ऐसे में आज एनएसयूआई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद 70 सालों के हिमाचल के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। इस बात का प्रमाण सभी बागी नेताओं को भाजपा से टिकट दिया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए, लेकिन 14 महीने के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट देने के बाद सभी 6 नेता हेलीकॉप्टर से प्रदेश से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक इन नेताओं का खर्च कौन उठाता रहा, इससे सभी वाकिफ हैं। इस दौरान रामलाल मारकंडा के भाजपा से इस्तीफा और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना पर दिए गए बयान पर सीएम सुक्खू ने कहा कि जो नेता बीडीसी चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके नेता कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए, लेकिन बाद में इन्हीं नेता ने अपनी ही पार्टी के साथ धोखा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा, राकेश कालिया जैसे नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी भाजपा के 25 विधायकों में से कई विधायक घुटन महसूस कर रहे हैं और वो भी उनके संपर्क में हैं। यही ठीक है, यही ठीक है, वो नहीं आई, फोटो नहीं आई। अभी तो मैं कह रहा हूँ एनएसयूआई वो इतनी लंबी पृष्ठभूमि मेरी रही है। मैं अपने राजनीतिक जीवन में 12 साल में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से सीआर बना और एनएसयूआई की पृष्ठभूमि से बना। फिर सीआर के बाद मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी बना और फिर एनएसयूआई का प्रेसिडेंट रहा। तो एनएसयूआई के जो हमारे प्यारे युवा साथी है, इन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा था। इस संदर्भ में मैं इनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आया। सर 6 जो बागी थे उनको बीजेपी ने टिकट दी है और रामलाल मारकंडे ने ऐलान कर दिया है कि मैं इस्तीफा देता हूँ और यदि कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो मैं कांग्रेस की टिकट से लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक बात तो साबित हो गई है कि हिमाचल की राजनीति में 75 साल के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है कि राज्यसभा के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग हुई। ये बात इनको टिकट देने से साबित हुई। 30 दिन तक प्रदेश के बाहर रहे और अब जनता इनकी विधानसभा क्षेत्र में ये फैसला करेगी कि पहले ये कांग्रेस के टिकट पर चुन कर गए। ऐसे क्या कारण रहे कि 14 महीने में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला। विरोध अगर होता भी था तो घर के अंदर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला और वोट डालने के बाद एकदम यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़कर आए और जब यहाँ हेलीकॉप्टर से उड़ने के बाद भी 30 दिन में इनका कितने खर्चा किया है, ये सब चीज़ों का लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता आयाराम गैराम को पसंद नहीं करती और जो बिकता है उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रामलाल मारकंडे ने इस्तीफा दिया है, बगावत खुलकर सामने आ रही है। देखिए, हमारी बगावत तो 26 तारीख को विधायकों ने दी। जो बीडीसी का चुनाव भी अपनी जमानत जब्त करते थे, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे लोगों को उस समय टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी से वो विधायक बने। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, तो हमारी बगावत तो उन्होंने कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे है, राकेश कालिया है, कई और लोग भी हमारे संपर्क में हैं। यही नहीं, पिछले मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो इनके 25 विधायक में उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।